तो गाइस आज क्या ही कमाल का एपिसोड हमको स्मैकडाउन की तरफ से देखने को मिला। हमने एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न भी देखा, सेथ रॉलिंस की पागलपंती भी देखी शो के ऊपर, एंड क्या कुछ शो के ऊपर खास था आगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड गाइस शो को किक ऑफ करते हुए हमको देखते हैं सोनिया डेविल, एंड गाइस वो वहाँ पे आके बताती हैं कि स्मैकडाउन और WWE जो है वो लाइव क्राउड के साथ हमको जुलाई के अंदर देखने को मिलेगी। एंड गाइस वो वहाँ पे सभी स्मैकडाउन के चैंपियंस के साथ होती है और उनको वो थैंक्स बोलती हैं कि उन्होंने इस पैंडेमिक के सिचुएशन में हम लोगों को इतना एंटरटेन करा, एक एक करके सबको वो गिनवाती हैं। एंड गाइस जब वो वहाँ पे रोमन रेंस को कॉल आउट करते हैं तो वहाँ पे हमें रोमन की जगह पॉल हेमन देखने को मिलता है रोमन के ओल्ड थीम सॉन्ग के ऊपर। एंड गाइस वो वहाँ पे आके कहते हैं ये जो सभी लोग हैं यहाँ पे सिर्फ टाइटल होल्डर है, कोई भी इनमें से चैंपियन नहीं है। चैंपियन हमारा रोमन रेंस है, बल्कि वो चैंपियन भी नहीं, दी चैंपियन है, मतलब दी चैंपियन भी नहीं, उससे ऊपर है और वो ऑल ओवर WWE के अंदर बेस्ट चैंपियन है। ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। गाइस उसके बाद हमें वहाँ पे बेली आते हुए दिखाई देती है और वो कहती है तुमने स्मैकडाउन के सभी लोगों को थैंक यू बोल दिया, पर तुमने मेरे को क्यों नहीं बोला? मैंने इतने लंबे टाइम तक इस चैंपियनशिप को अपने पास रखा है, लोगों को एंटरटेन करा है, तुमने मेरे को क्यों नहीं बोला? एंड गाइस उसके बाद बियांका बेलियर और बेली के बीच कुछ बातचीत शुरू होती है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बियांका बेलियर के ऊपर नाया जैक्सन शेना बेसलर आके अटैक कर देती हैं। उसके बाद फेमिना एंड नटालिया उनको बचाने आती हैं। उसके बाद हम लोगों को 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलता है शो की स्टार्टिंग में। एंड गाइस इस मैच में ज़्यादा कुछ खास आप लोगों को बताने के लिए है नहीं, क्योंकि इस मैच के अंदर बेली, नाया जैक्सन, शेना बेसलर ने विक्ट्री हासिल कर लिया अगेंस्ट बियांका बेलियर एंड वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस के। एंड गाइस नेक्स्ट मैच हमको शो के ऊपर देखने को मिलता है बैरन कॉर्बिन वर्सेस शिंसुके नाकामुरा के बीच। अब गाइस इस मैच में मेरा तो कुछ ज़्यादा खास इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या इन दोनों के बीच WWE दिखाने की कोशिश कर रही है। बट गाइस इस मैच के अंदर शिंसुके नाकामुरा ने एक बार फिर से हरा दिया है बैरन कॉर्बिन को। एंड गाइस उनका जो क्राउन है वो अभी भी शिंसुके नाकामुरा के पास ही है। तो देखते हैं आगे WWE इस क्राउन को लेकर क्या कुछ चीज़ें हमको करती हुई स्मैकडाउन के ऊपर दिखती है। फिलहाल गाइस बैक स्टेज से हमको शो के ऊपर देखते हैं जिमी ऊसो जो कि सोनिया डेविल के साथ होते हैं और वो वहाँ पे उनसे एक मैच मांगते हैं टैग टीम डिवीज़न से, जो कि गाइस वो अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट के कहते हैं, पर सोनिया डेविल कहती हैं ये एक ऐसा मैच है जिसके लिए बिल्डअप की ज़रूरत है और ये क्यों ना हम नेक्स्ट वीक करें। तो वहाँ पे जिमी ऊसो भी हामी भर देते हैं और वहाँ से हमें पता लगता है कि नेक्स्ट वीक हमको जिमी एंड जे ऊसो वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच मैच देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस नेक्स्ट हमको शो के ऊपर देखने को मिलते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जे ऊसो एंड पॉल हेमन के साथ। एंड गाइस वो रिंग में आके कुछ कहें उससे पहले ही जो वहाँ का थंडरडोम का क्राउड है वो उनको बू करने लगता है। तो वो कहते हैं क्लैश के छोड़ो, तुम लोगों से मैं क्या बात करूँ, तुम्हारे लिए मेरा स्पेशल काउंसलर यानी कि पॉल हेमन के हाथों माइक थमा देते हैं और पॉल हेमन तो वहाँ पर उनकी तारीफ करने लग जाते हैं। सभी उनके अब तक के अपोनेंट्स को गिनाने लग जाते हैं और रेसलमेनिया के अंदर जो उन्होंने कारनामा करा उसके बारे में बात करने होते हैं। और उसके बाद वो रोमन रेंस से कहते हैं अब बताओ मैं अपने ट्राइबल चीफ के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। तो वहाँ पे रोमन रेंस कहते हैं कि मेरे ब्रदर को बुलाओ, मतलब वो वहाँ पे जिमी ऊसो को बुलाने की बात करते हैं। तभी गाइस वहाँ पे हमको सेजारो देखने को मिलते हैं, जिसे देख के रोमन रेंस एकदम से झंड हो जाता है और वो कहते हैं तुम तो मेरे कज़न हो नहीं, यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो गाइस सेजारो वहाँ पे सीधा सीधा कहते हैं कि देखो क्यों ना एक बार और तुम और मैं लड़ें इस चैंपियनशिप के लिए हेल इन अ सेल के अंदर। एंड गाइस रोमन रेंस कुछ कहते उससे पहले ही सेथ रॉलिंस ने आके सेजारो का भूत बना दिया। एक बार फिर से उनके इंजर्ड आर्म के ऊपर अटैक करने के बावजूद 3-4 कट स्टम्प वहाँ पे लगा के वो चले गए। एंड गाइस सेजारो की तो क्या ही बुरी हालत करी आज स्मैकडाउन के अंदर सेथ रॉलिंस ने। एंड धमाकेदार ये प्रोमो था, ये सीन देखने लायक बनता था। एंड गाइस उसके बाद शो के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं डोमिनिक एंड रे मिस्टीरियो, जो कि गाइस वहाँ पे मैच रेसल करने आते हैं अगेंस्ट रॉबर्ट रूट के। एंड गाइस इस मैच के अंदर भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं है, बहुत 5 मिनट के आसपास ये मैच था, क्योंकि डोमिनिक मिस्टीरियो ने काफ़ी आसानी से रॉबर्ट रूट को यहाँ पे हरा दिया है। एंड गाइस उसके बाद हमारा बारी आती है शो के मेन इवेंट की, जो कि था गाइस 4 मैन फैटल 4-वे मैच फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। अब गाइस जब ये मैच स्टार्ट हुआ था तो स्मैकडाउन को ख़त्म होने के लिए 28 मिनट बाकी थे। एंड गाइस उसके बाद मुझे लगा था कि इन चारों सुपरस्टार के बीच एक लंबा मैच है, जबकि तो तगड़ा ही देखने को मिलेगा। ना ऐसा हुआ भी, क्योंकि गाइस वहाँ पे केविन रोमिन्स की तरफ से इतने कमाल के मूव्स हमने देखे। उसके बाद बिगी जब स्टार्ट हुए तो रुके ही नहीं। एंड गाइस लास्ट में जाते जाते सैमी ज़ेन ने भी हमें अपने कुछ करतब दिखा दिए। बात करें गाइस इस मैच के एंडिंग पॉइंट की, तो गाइस यहाँ पे बिगी बिग एंडिंग लगा देते हैं अपोलो क्रूज को और वो पिन करने जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो डब्बा काट रहे हैं वो फिर से
अपोलो क्रूज को बचा लेते हैं, बट गाइस बिगी बैक काउंटर करते हैं। जब वो रिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे गाइस हमको देखने को मिलता है एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न, जो कि गाइस रिंग में आके सीधा ब्लैक मास्क लगाते हैं बिगी के ऊपर। एंड गाइस उसके बाद अपोलो क्रूज इजीली पिन करके अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एलिस्टर ब्लैक। एंड गाइस यहाँ से WWE ने इंटेंशन साफ कर दिए कि आगे एलिस्टर ब्लैक के लिए WWE क्या कुछ प्लान कर रही है। तो देखते हैं आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड के अंदर एलिस्टर ब्लैक की हमको किस तरीके से बुकिंग WWE दिखाती है। फिलहाल गाइज इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो को भी करता हूँ ख़त्म। आई होप आप लोग हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो यार वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर लो सब्सक्राइब, और अगर अभी तक चैनल के ऊपर ये वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जल्दी जाके देख लो। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।